सियासत का थोड़ा जिक्र करते हैं। जिस तरह हम डेली आजकल बात कर रहे होते हैं कि दो जमातें, जो दो बड़ी जमातें, उनके दरमियान कशीदगी चल रही है। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान होने वाली कशीदगी को ख़त्म करने के लिए अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वो मैदान में आए हैं और उन्होंने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची तरफ कर लिया है। अब कराची पहुंचने के बाद वजीर दाखिला ने सिंध के वज़रा से भी मुलाकात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी लफ्जी जो गोलाबारी है उसके दरमियान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर वो भी बीच में आए और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा कि वजीर आजम के खिलाफ हम मिलकर तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीच में अपना वो ले आऊं। अच्छा, बहुत सही मौका है। इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन गई है जिसके ऊपर बात करना हमने सोचा कि ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि दो इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत हम कह सकते हैं, और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान ये जो लफ्जी गोलाबारी जारी थी उसके अंदर पीटीआई ने कहा कि ठीक है, अगर वाकई में इतने ज़्यादा मसले ख़राब हैं, इतनी ज़्यादा तो फिर एक काम करते हैं, पीपल्स पार्टी आए, हम मिलकर तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ सदर आसिफ अली जरदारी को क्यों आगे आना पड़ा और इन मामलात को, इन इख्तलाफात को ख़त्म करवाने के लिए क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ा, क्या मामलात वाकई में इतने आगे बढ़ चुके हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब। चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। राना सिकंदर हयात साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई में वाकई में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली पंजाब हुकूमत के इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि बड़ों को इंटरवीन, यानी कि सदर को इंटरवीन करना पड़ा आसिफ जरदारी साहब को? देखिए जी, मैं जस्ट वांट टू मेंशन कि बिलावल साहब एक दिन के लिए पंजाब तशरीफ लाए मेरे सूबे पंजाब में, उन्हें सबने वेलकम किया, बट एक ही दिन के सफर में वो मैडम सीएम की तारीफ करके गए, इनके रेस्क्यू और रिलीफ ऑफ एफर्ट्स की। तो मैं सिर्फ 3-4 बड़ी छोटी छोटी बातें, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू देयर क्रिटिसिज्म, मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि मैडम सीएम जो कह रही हैं उनमें क्या गलती है। क्या सिंध के किसी भी मिनिस्टर की पिक्चर आप शेयर कर सकती हैं? मैडम सीएम की 5 मेंबर कैबिनेट जो है 15 दिन साउथ पंजाब बैठी रही। आप बताएं कि क्या हमने जो रेस्क्यू ऑपरेशन लीड किया उस पर यह क्या लड़ाई है कि आप 10,000 रुपए थ्रू BISP दें? मैडम का स्टांस है कि मैं 1 मिलियन तक दे रही हूं। अब वो कैसे थ्रू BISP दें, वो अलग बात है कि उनकी ख्वाहिश हो सकती है। ये पंजाब के फंड्स हैं, इन्हें कैसे यूटिलाइज करना है ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड करना है और उनकी कैबिनेट ने। इसी तरह 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, 2 मिलियन से ज्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया, 1 मिलियन दे रही है मैडम सीएम जिसका घर गिर गया और उनके हालात के ये हमारे से पूछें, जो 15 दिन जमीन पे बैठे रहे। इनके मिनिस्टर्स जो है उनकी तो शलवार कमीज जो है उस पर पसीना तक नहीं आया। क्या एफर्ट्स किए हैं, दिखाएं हमें वो पिक्चर्स। और अगर मैडम सीएम 10 लाख दे रही है घर का, 5 लाख सेमी पार्शियल डैमेज्ड घर का, 4 से 5 लाख रुपए उनके एनिमल का, 20,000 पर एकड़ टू द फार्मर अक्रॉस द बोर्ड, तो इसमें क्या गलत है? अपने सैलाब मुतासरीन की मदद करना गलत है? और क्या सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है? फिर कह रहे हैं आप सैलाब मुतासरीन के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रहे? भाई उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं। और इसमें एक आखिरी चीज देखें, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स चाहिए कि आज तक जितने सैलाब आए 1955 से आज तक मैक्सिमम 12 अजला इफेक्ट हुए, इस दफा 27 अजला इफेक्ट हुए, इस दफा 55 के सैलाब, 73 के, 88 के और 92 से ज्यादा तीनों दरियाओं में हमारा हाई फ्लड था। पंजाब अगर बड़ा भाई है, हमेशा मदद करते हैं। हम तो आउट ऑफ प्रोविंस स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, लैपटॉप्स भी देते हैं। क्या मदद करने आई पीपल्स पार्टी? अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन हो साउथ पंजाब में, पीपल्स पार्टी आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट पीपल्स पार्टी सिर्फ मेरा पार्टी का ये आखिरी पॉइंट, तो सिर्फ मशवरा दिया था, इस पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? उनका ये मौकिफ है। हम रिएक्ट तो कर ही नहीं रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बट मशवरा देना क्या ये मशवरा है कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट यूज करें? मैं साउथ पंजाब के अवाम को एक तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि बाय इलेक्शन हुए खानेवाल में 2-3 साल पहले करोड़ों रुपए आ गए, हंड्रेड्स में गाड़ियां आ गई, बिलावल साहब की रैली आए तो हजारों गाड़ियां आ जाए, साउथ पंजाब के लोगों की मदद के लिए नहीं आ सकती थी? सिंध का भी बॉर्डर लगता है अलीपुर के साथ, सिंध का बॉर्डर लगता है हमारे कई अजला के साथ। इधर रिलीफ के एफर्ट्स देखें, क्या क्रॉस उस तरफ ये रिलीफ एफर्ट्स नजर आए? इतनी मैसिव डेवस्टेशन हुई तो बड़े भाई से पूछने ही आ जाते कि आपको किस मदद की जरूरत है। और अगर नहीं की, खुदा से पाए 77 ईयर्स में कराची को साफ पानी दे नहीं सके,
टैंकर माफिया आज तक चल रहा है। मैं क्लैमिटीज पे सियासत नहीं होनी चाहिए बाखुदा। आप बड़े भाई की बात कर रहे हैं सिकंदर साहब, बड़े भाई की बात करें तो जो वजीर आजम शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, कहा यह जा रहा है उसमें भी ये मामला डिस्कस हुआ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ से कहा है कि सूरत हाल को काम डाउन करें और मरियम नवाज से कहे कि बयानात ना दें। इसको आप कंफर्म करेंगे? जी देखिए, मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, बट मैं ये जरूर कंफर्म कर सकता हूं कि अगर हमारे सूबे पे क्रिटिसिज्म होगा, अगर हमारी गवर्नमेंट के रिलीफ एफर्ट्स पे आप शाबाश नहीं देंगे और सियासत करेंगे। हमने तो सिंध को मशवरा नहीं दिया कि आप अपने फंड्स कैसे स्पेंड करें, हमने तो उन्हें नहीं कहा कि आप क्या हारियों की मदद करेंगे, क्या मस्कीनों की कर रहे हैं, हमने तो नहीं पूछा कि हिम्मत कार्ड किधर है, हमने तो नहीं कहा कि आप स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं दे रही, हमने तो नहीं सवाल किया कि लैपटॉप्स क्यों नहीं है। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, आप हमें बताएं कि यू आर अ वेरी सेन जर्नलिस्ट, आप हमें बताएं कि क्या लोगों की मदद करना गुनाह है? क्या किसी का घर गिरा 10 लाख देना गुनाह है? क्यों 10,000 दें? उसका लॉस ही 10,000 में नहीं पूरा हो रहा। इत्तेहादी जमात है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और हमने ये देखा कि बड़े दिल बड़े किए गए थे जिस वक्त ये इत्तेहाद हुआ और ये हमें नजर भी आया, एक बड़ा अच्छा जेस्चर भी आवाम के अंदर जाता है कि आपको दिल बड़े करने पड़ते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बात का सिर्फ ये कह देना, उनकी तरफ से जो अभी तक बताया गया है कि भाई हमने सिर्फ ये कहा था कि बिस्ट के थ्रू आप फंड्स दे दें, आपने नहीं दिए, ये आपका प्रेरोगेटिव है, मैडम सीएम का प्रेरोगेटिव है। लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है या जिस तरह से बातचीत की जा रही है उसके ऊपर बात हो रही है कि इतना ज्यादा इसके ऊपर वाविला करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ने भी अब जो बात की है वो कहती हैं कि जिस टाइम पे बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें किया करते थे। देखिए, आप मुझे अब आपने मेरा पॉइंट इंडोर्स कर दिया कि हम अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, हम उनके रिलीफ एफर्ट्स जो हैं उसे लीड कर रहे हैं। इस टाइम एज ऑफ नाउ इतने मैसिव फ्लड्स के बाद 22% जगहों का सर्वे भी हो गया। आप उसमें हमारी मदद करें। क्रिटिसिज्म किस चीज का? क्या गलती की है पंजाब के लोगों ने कि नेचुरल क्लैमिटी का बहादुरी से मुकाबला किए? आप बताएं, मैडम चीफ मिनिस्टर हर दूसरे दिन सैलाब-ज़दगान में गई हैं, दिखाएं मुराद अली शाह की कोई तस्वीर गई है। सीनियर मिनिस्टर जो है बीइंग अ फीमेल हैंड बर्न वहां बैठी रही हैं एम्बैंकमेंट्स के ऊपर लोगों के साथ, के घबराएं ना। देखिए, लोगों को हौसला, तसल्ली और आसरा भी चाहिए होता है इमदाद के अलावा, कि हमारी लीडरशिप हमारे साथ बैठी है। मुश्किल आ गई है तो वो ठंडे एसी के कमरों में नहीं बैठे हुए। माफी मांगे सीएम साहिबा, वरना वो वॉकआउट कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब माफी मांगे सारे मामले पर। जितनी मर्जी वॉकआउट्स कर लें, ना हम माफी मांगेंगे, ना हम बेस्ट को यूज करेंगे और ना ही हम ये जो अपने सलाह मुतासिरीन है हम इनकी इमदाद से रोकेंगे। हम किसी की डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। हमारा अपना बजट है, सिंध का अपना बजट है, अपने पीएफसी शेयर से जो मर्जी करें, बट कोई माफी नहीं मांगेंगे। एंड जिस हद तक जा सके हम जाएंगे। कितना नुकसान हुआ है, कितने घर गिरे हैं, कितने लोग मुतासिर हैं, कुछ स्टैट्स तो शेयर कर दें सिकंदर साहब हमारे साथ। आज ही अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमारा जो 22% टारगेट है सर्वे, उसके अंदर 10 सर्वेज, और पुराना निजाम नहीं है सिंध की तरह कि जाएं और 10,000 एकड़ का नुकसान हो गया तो 2 लाख का लिख दें। इतना इख्तिलाफ भी अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर साथ है, ईपीएस साथ है। नहीं जी, जरूर है। हम पाकिस्तान के बारे में कभी भी कोई डिवीजन नहीं चाहते। हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल के गवर्नमेंट में हैं, बट देखें जहां पे अब हमने कासिम गिलानी की तारीफ की सीनियर मिनिस्टर ने कि वो अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से हैं। उन्होंने मखदूम मुर्तजा महमूद की तारीफ की कि वो रहीम यार खान में वो पीपल्स पार्टी से सिक्योरिटी भी तो वापस ले ली ना, थोड़ी सी बड़ी होती है। अली कासिम गिलानी से सिक्योरिटी भी तो वापस ले ली, वो भी तो एतराज कर रहे हैं। इमल वली से सिक्योरिटी वापस ले ली, वो कहते हैं हमारे खिलाफ जो है ना ये हमसे बदला लेने की कोशिश की जा रही है। मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं भी एक वजीर हूं और मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैंने कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं ली। अच्छा। अगर आप खाली एमएनए हैं और सेनेटर हैं तो आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब के हेड भी है ना, उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक वजीर के बराबर ही होते हैं, वो ये बात करते हैं। और दूसरा ये वो माजी के अंदर वो किडनैप भी हुए, अली हैदर गिलानी दहशतगर्दों की तरफ से किडनैप भी हुए थे, तो उसके ऊपर भी वो बात करते हैं कि भाई हमारा हक बनता है सिक्योरिटी। नहीं जी, अली हैदर की सिक्योरिटी इंटैक्ट है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अली कासिम ने की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नेबर हैं,
मेरे बैचमेट हैं सारे गिलानी बिलादरान, आप डिफेंस में कभी हमारी पिछली गली में आके देखें, माशाल्लाह सिक्योरिटी की 117 गाड़ियां खड़ी हुई, उनमें से जितनी मर्जी ले जाएं। चले भाई, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने हमारे सवाल भी लिया राना सिकंदर हयात साहब और उनको एक्सप्लेन भी किया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वसीम पंजाब, राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने सुना है सारी सूरत हाल के ऊपर, बाकी आपने डिसाइड करना है कि आप किसकी तरफ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।